तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंसिंग सीखी थी और रिएक्शन कैसे बनानी है वो भी समझ लिया था। तो आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह लो कि सेकंड टॉपिक है जो इस चैप्टर का बहुत मेजर क्वेश्चंस को कवर करता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास 6 तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 6 रिएक्शंस हैं और हमें एक एक करके सारों को डिस्कस करना है। तो बहुत आराम से इसको एक एक करके देखेंगे, डिटेल में देखेंगे और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए, सबसे पहले तो आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर इसमें 2 चीजें कंबाइन हो रही होंगी, कंबाइन होकर कुछ बन रहा होगा, राइट। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? आ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form single product। अगर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, एक तो कैसे जुड़ पाएगा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर आपस में जुड़ते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस चीज को क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकली। अब आपको पता है कि ये वाली साइड हमारी कौन सी होती है? दीज आर रिएक्टेंट्स। ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और ये कौन होते हैं? ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपने क्या देखा? यहां पर 2 रिएक्टेंट्स आए, रिएक्टेंट नंबर 1 एंड रिएक्टेंट नंबर 2। ये दोनों आपस में जुड़े और जुड़ के इन्होंने क्या बना लिया? CaOH होल ट्वाइस। समझ रहे हैं? अब इसमें आपको समझने मेन कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है आपको इसमें, कि आप बैलेंसिंग को देखिए। यहां पे हाइड्रोजन कितने? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ही हैं। तो मतलब इसको कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है और हीट बाहर निकल रही है। ये रिएक्शन मैं आपको आगे जाके फिर दोबारा से करवाऊंगा, याद रखिएगा, इस पे स्टार लगा लो। अब एक चीज आपको मुझे क्या बतानी है, याद रखिएगा, CaO को क्विक लाइम बोला जाता है, क्विक लाइम, एंड CaOH होल ट्वाइस को स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई इनका केमिकल नेम पूछे तो आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर आपसे कोई इसका केमिकल नेम पूछे तो आप बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर इनके कॉमन नेम पूछे, कॉमन नेम सर क्या होता है? जब भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में किसी कंपाउंड को लेके बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में किसी कंपाउंड के ऊपर बार बार रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसका पूरा नाम लेने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या कहते हैं? हम इसका निक नेम रख देते हैं। तो ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड बार बार बोलने के बजाय साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया क्विक लाइम। इसको कॉमन नेम बोला जाता है। ऐसे ही जैसे आपके घर में मम्मा आपका, पापा मम्मा आपका वो निक नेम रख देते हैं ना, क्योंकि अगर आपका बड़ा सारा नाम हो तो पूरा नाम थोड़ा लिया जाता है। तो ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बन एंड ऑक्सीजन को जब कंबाइन करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करा, वाटर बन गया। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। सल्फर एंड ऑक्साइड को कंबाइन करा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर बन गया। और हमारे पास क्या है अगली रिएक्शन में? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को जब कंबाइन करे तो अमोनिया बनता है। बड़ी ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों को कंबाइन करे, अमोनियम बनता है। दिस इज अमोनियम। कुछ बच्चों के लिए नया होगा, उनको नहीं पता होगा कि इसको अमोनियम क्यों बोलते हैं, बस इसको अमोनियम ही बोलते हैं। नाइट्रोजन हाइड्राइड इसका केमिकल नेम है, प्यार से इसको क्या बुलाया जाता है? अमोनियम। नाइट्रोजन हाइड्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड इसका केमिकल नेम है, पर इसको प्यार से अमोनियम बुलाया जाता है। इस रिएक्शन में एक आप खास बात देख रहे हैं, ये वाला, इसके एरोस किस तरफ जा रहे हैं? एक एरो ऊपर की तरफ, उधर की तरफ जा रहा है और एक एरो इस तरफ, मतलब एक एरो प्रोडक्ट बना रहा है और एक एरो रिएक्टेंट बना रहा है। ये चीज क्या बता रही है
कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाती है। आपको पता है कुछ लोग वो जैकेट डालते हैं जो रिवर्सिबल होती है, मतलब उसको उल्टी करो तो फिर भी पहन सकते हैं उसको, मतलब वो दोनों तरफ से पहनी जा सकती है, समझ रहे हैं। ऐसे ही ये रिएक्शन दोनों तरफ जा सकती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया बना सकता है एंड अमोनिया वापस टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बना सकता है, जो बाकियों में ऑप्शन अवेलेबल नहीं था पर इसमें है। दैट मीन्स कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। बाकी मैंने बैलेंसिंग करी है, बैलेंसिंग आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि मैं बैलेंसिंग कैसे कर रहा हूं। अब आपको इसको कैसे लिखना है, आपको डेफिनेशन यहां से नोट कर लेनी है। नोट्स बना रहे हैं ना आप कॉपी पे, तो डेफिनेशन लिखने के बाद रिएक्शन को खुद लिखिए। इतना पार्ट लिखिए आप यहां से देख के, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, और ये वाला प्रोडक्ट आप खुद बनाइए। हीट तो नहीं निकलेगी वहां पे, ठीक है, ऑब्वियसली वो आपको लर्न करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप खुद बनाइए, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड खुद बनाइए। बनेगा, नहीं बनेगा तो मुझे बताइए, समझ रहे हैं। तो इन सबको लिखिए और बैलेंसिंग करके इसको नोट करिए। मैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर जा रहा हूं, नोट करिए फटाफट से। तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टाइप है रिएक्शन की वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि एक जो रिएक्टेंट होता है उसको तोड़ दिया जाता है और उसको दो प्रोडक्ट्स उसके बना दिए जाते हैं। जैसे सिंगल, इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा और क्या बनाएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना देगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन कहता था हम दो अगर जुड़ जाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक चीज है वो टूट जाएगी और दो प्रोडक्ट बनाएगी, मतलब कॉम्बिनेशन से उल्टा। तो डीकंपोजिशन को हम सिंपली याद रख सकते हैं ब्रेक से। डीकंपोजिशन का मतलब हुआ ब्रेक, तोड़ना किसी चीज को, डन। अब हमें तोड़ने के लिए कोई हैमर तो चाहिए होगा। सपोज करिए आप कोई भी आपके पास चीज है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं, ईंट है, ईंट को तोड़ना चाहेंगे तो क्या वह ऐसे ही टूट जाएगी? नहीं, उसको आपको हैमर से ऐसे ऐसे करके ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री में कौन कौन से हैमर्स हैं जो रिएक्शन को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा हीट। हीट को हम मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, तीन तरह की हैं। सबसे पहले हीट की बात करते हैं। हीट को हम थर्मल डीकंपोजिशन से भी बुलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिसिस से, लाइट को फोटोलिसिस से, या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन भी उसका नाम ले लिया जाता है। अगर हम हीट वाली रिएक्शन करेंगे तो हीट में आप क्या देखेंगे, हम कौन सा साइन लगाते हैं, ट्राइंगल का। ये जब भी ट्राइंगल लगा हुआ दिख जाए तो आप ये समझिएगा कि वहां पे रिएक्शन को हीट करके तोड़ा गया। दोबारा से, वहां पे रिएक्शन को हीट करके तोड़ा गया। और इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट लिखा होगा वहां पे, क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। और लाइट की जगह पे सनलाइट लिखा होगा, मतलब एरो के ऊपर सनलाइट, हीट या इलेक्ट्रिक करंट अगर लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन की रिएक्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे आपके घर पे अगर आप चाय बनाते हैं तो पानी के अंदर आप चाय पत्ती डाल दी, टी लीव्स आपने पानी के अंदर डाल दिए, क्या अब वो चाय बन जाएगी? नहीं, आपको उसको गैस के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो टी लीव्स अपना कलर छोड़ रहे हैं पानी के अंदर। मतलब वो टी लीव्स जो चाय पत्ती है उसके अंदर के बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ी, हीट की जरूरत पड़ी। बस उसी के मेन कॉन्सेप्ट है, वही तो मैं समझा रहा हूं। तो हीट क्या कर रही है, चीजों को तोड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी तोड़ती है और लाइट भी तोड़ती है। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, ऐसे इकट्ठा नहीं समझेंगे, ठीक है। तो मैं एक अभी पहले हीट को समझाते हैं, पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं हीट की रिएक्शन लेके अभी आया। लिखो। तो चलिए बेटा, डीकंपोजिशन की टाइप्स को पढ़ रहे हैं। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, जिसमें हम हीट को यूज करते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन में these reactions are used, in these reactions use the energy in the form of heat। यहां पर हम एनर्जी किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, हीट की फॉर्म में, फॉर डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना जो होता है, आप उसको अगर हीट करते हैं तो वो दो चीज़ों में टूट जाएगा, CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विकलाइम। बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, कैल्शियम ऑक्साइड या कह लो क्विकलाइम, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है तो गैस की फॉर्म में निकलेगी। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, गैस जब भी निकले तो एरो ऐसे निकाल दो, मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो गैस ऊपर को निकल जाती है फटाफट से, ऐसे ही जब भी गैस हो उसके साथ एरो निकाल दो। अगर वो गैस प्रोडक्ट वाली साइड है, अगर कोई भी गैस प्रोडक्ट वाली साइड लिखी गई है तो आप उसके साथ एरो लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। क्यों? वो बताएगा कि आपकी गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई। एरो लगाने से ये पता लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, KClO3 पोटाशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, पोटाशियम क्लोरेट। इसको अगर आप हीट करते हैं तो KCl एंड O2, अब फिर से सर O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस किस तरफ? प्रोडक्ट वाली तरफ। तो यहां पर भी आप क्या बना दो, एरो बना दो कि वो भी निकल ली। पूरी रिएक्शन के इंफॉर्मेटिव तरीके से हम समझेंगे। एक एक चीज आपको समझ में आई होगी कि एरो लगा है, डबल हेडेड एरो लगा है, ट्राइंगल बना है, हर चीज का क्या मतलब है एक रिएक्शन के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी अगर आप बहुत ध्यान से इसको सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। अगला इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास पहली थी थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम पढ़ के गए थे कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट को यूज करा जाता है, वही वो बोल रहे हैं, दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो किस काम के लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। H2O जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो वो H2 एंड O2 में ब्रेक हो जाएगा, सिंपल। अगर आप NaCl है उसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे वो Na एंड Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं दो हिस्सों में। आपका प्रोडक्ट ब्रेक डाउन डिकम्पोजिशन करके आगे बढ़ सकता है। मतलब यहां रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दो, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दो। तो ये डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स है। लास्ट हमारा लगेगा फोटोलिसिस, उसको भी अभी देख रहे हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से। तो चलिए बेटा, फोटोलिसिस मतलब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें हम लाइट एनर्जी को यूज करते हैं रिएक्शन को तोड़ने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे AgCl है, इस पे हैमर कौन सा चलेगा बेटा? सनलाइट का, सनलाइट का हैमर चलेगा और ये किस में टूट जाएगी? Ag+Cl2 में। इसमें भी AgBr को अगर हम हैमर चलाएं इसके ऊपर, कौन सा? सनलाइट का, तो सनलाइट इसको ब्रेक कर देगी, डिकम्पोज कर देगी Ag+Br2 में। तो ये हमारी फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। और हमारे पास ना एक रिएक्शन रह गई थी, 7 है, ये 6 लिखी थी ना अभी तक आपने, 7 है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने मिस आउट कर दी थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको ये पता लगा सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन 3 लोग हैं? हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया एंड लाइट हो गया। ये 3 लोग हैं जो डिकम्पोजिशन करवाते हैं हमारी रिएक्शंस की। तो ये बहुत डिटेल में हमने विद एग्जांपल समझे हैं, इसको नोट जरूर करिएगा। और अब आपको हर एक रिएक्शन के 2 एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। लर्न होने का मतलब है अगर आपके दिमाग में एकदम से कोई पूछे फोटोलिसिस क्या होता है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आपको वो रिएक्शन लर्न होगी ना, तभी तो याद होगा कि ये टूट सकती है। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस पे सवाल आ जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत सिंपल है, वाटर है, वाटर को तोड़ के H2+O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, हर चीज हम समझ के जरूर कर सकते हैं। आपको ये जरूर पता लग रहा होगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है, बट आपको कुछ चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी, रट्टा भी मारना पड़ेगा। हमारी विनिंग तब होगी जब आप समझना और रट्टा दोनों मारेंगे, मतलब दोनों चीजों को बराबर चलाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ समझने से बात बनेगी, तो हम वहां पे बैठ के रिकॉल कैसे करेंगे कि कौन सी एग्जाम्पल कौन से रिएक्शन की है? नहीं ना याद आएगा ऐसे। तो दिमाग हमारा कैसे काम करना चाहिए? हमारा दिमाग रट्टे के साथ चलेगा बेटा। उसके अंदर कौन सा मैं वो टीचर्स में से नहीं हूं जो कहे सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। रट्टा आपको 20% रट्टा एंड 80% समझना पड़ेगा। रट्टे का मतलब ये होता है, आपको ये पता लगेगा कि सपोज करिए फोटोलिसिस का एग्जाम्पल AgCl है, इसका एग्जाम्पल वहां पे बैठ के सोच रहे हैं, रिएक्शन तो समझ ली थी पर एग्जाम्पल ही नहीं याद आ रहा। तो आपको ये याद आना चाहिए AgCl, इसका आप ये अपने आप कर लोगे या आपने समझा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल है ना।
तो बस आप इसको नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।